अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें होगा परिधन आवरण, पर्यावरण। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से, नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो किसी भी वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है वो क्या होता है? अनुनासिक व्यंजन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। कि दोस्तों बताइए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? 11 होती है। अ आ ई ये सब मिला करके 11 होता है। जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम लोग अभूतपूर्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो एक बार ज़रूर लाइक बनता है। जो कहा न जा सके उसे क्या कहेंगे? अकथनीय। उसे हम कहेंगे अकथनीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। समय की दृष्टि से जो अनुकूल होता है उसे क्या कहेंगे? जो समय की दृष्टि से अनुकूल हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका, देखिए इसमें आंसर होगा समयानुकूल। समयानुकूल होगा, जो समय की दृष्टि से अनुकूल हो उसे हम समयानुकूल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। उसके लिए शब्द है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहेंगे? जिसकी गर्दन सुंदर है उसे सुग्रीव कहते हैं। सुग्रीव ऑप्शन यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष और स्त्री का जोड़ा को क्या कहा जाता है? दंपत्ति। सिंपल है, ये तो आपको पता भी होगा कि पुरुष और स्त्री के जोड़ा को हम लोग दंपत्ति कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण होगा। कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति होगी वो नवीनीकरण होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को आप क्या कहेंगे? दवानल, कमानल, बड़वानल, जठरानल। इसका सही आंसर होगा दवानल। जंगल में लगने वाली आग को हम लोग क्या कहते हैं? दवानल। अगला है, प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या होगा? उत्तरायणी, उत्तरापेक्षी, उत्तरीय, उत्तराधिकारी। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरापेक्षी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, तो इसका होगा कनिष्ठ, जो छोटा होता है। कनिष्ठ लिपिक पद होता है ना, कनिष्ठ, तो वो छोटा होता है। ठीक है, उसका विलोम जो होगा ज्येष्ठ का वो आपका कनिष्ठ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गमन का विलोम शब्द क्या है? गमन, गमन का विलोम क्या होगा? गमन का जो विलोम होगा आपका, देखिए ये ऑप्शन आ गया आपके, आगमन। गमन का विलोम होगा आपका आगमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवनी, अवनी का विलोम क्या होगा? ठीक है, अवनी मतलब पृथ्वी को कहते हैं, तो अंबर होगा। ठीक है, इसका जो विलोम होगा अवनी का वो अंबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेय का विलोम शब्द क्या है? हेय बताइए, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। हेय का विलोम ग्राहा। आगे बढ़ते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश, श्री गणेश मतलब इति श्री। ठीक है, इति श्री होगा आपका, बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अथ का विलोम शब्द है अथ। अथ का क्या अर्थ मतलब होता है? अथ का जो विलोम होगा वो इति होगा। ठीक है, इति, अथ का विलोम इति होगा। अगला प्रश्न जो होगा वो है आपका अमीय। अमीय का पर्यायवाची शब्द है, ये आपके सामने ऑप्शन है। अमीय का पर्यायवाची आपको बताना है। विष, आम्र, मधुप, सुधा। तो इसका सही आंसर होगा सुधा। अमीय का पर्यायवाची होता है आपका सुधा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताइए? रत्नगर्भा, स्वर्णमयी, वसुमती, हृदयगर्भा। इसका सही होगा रत्नगर्भा। ठीक है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द जो है संस्कृत के किस धातु से बना है? भाष धातु से ये बना है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, भाष। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, तरुण का विपरीतार्थक बताइए। तरुण, ठीक है, तरुण का होगा आपका वृद्ध।
बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? पतझड़ का अर्थ बसंत, पतझड़ का जो अर्थ होता है वो बसंत होता है, यानी इसका ए ऑप्शन सही होगा आपका। अगला प्रश्न है, गिरीश में कौन सी संधि है? गिरीश में बताइए कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। गिरीश में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ठीक है, संधि समास सब पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को डिटेल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो अल्प प्राण होता है क ग। ठीक है, पहला और तीसरा जो अक्षर होता है किसी भी वर्ग का वो होता है। इनमें से कौन सी शुद्ध है? बताइए, इनमें से कौन सी शुद्ध है? तो शुद्ध इसमें से आपका है प्राण। प्राण जो है इसमें शुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध बताइए। अब कलश है, पुण्य है, रसायन है, कल्याण है। तो पुण्य जो है वो इसमें अशुद्ध है। ठीक है, पुण्य शुद्ध है। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सी युग में शुद्ध, युग में शब्द गलत है? गलत बताना है। तो देखिए इसमें गलत क्या है? निशान चिन्ह गलत है, क्योंकि 100 में बड़ा वो वाला होता है। ठीक है, बड़ा सा रहेगा, इसलिए ये गलत है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ा जाए। संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? बताइए, 1 2 3 7। तो संधि का जो प्रकार है वो 3 है। ठीक है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संधि, समास, अलंकार, रस, सब इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ही अनुसार मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। इसमें बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुसुप्ति, सुसुप्ति, सुसुप्ति। इसका सी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, सुसुप्ति में वो सी वाला जो वर्तनी है वो आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। ठीक है, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्रोत इसमें जो है, स्रोत सही है। कीर्ति, सर्वोत्तम, सांसारिक कौन सा है? इसमें आपका सिर तोड़ में कौन सा समास होगा? बताइए, सिर तोड़ में, सिर को तोड़ यानी कर्म तत्पुरुष, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा में कौन सा समास है? बताइए। महान है जो आत्मा है, जो अगर आ रहा है तो उसमें होता है कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास का चिन्ह है, सबका चिन्ह होता है, चिन्ह से ही पहचाना जाता है। उसको तोड़ना सीखेंगे, 2 4 शब्द तोड़ेंगे आपका आ जाएगा। ठीक है, इनमें से अलंकार के कौन से भेद हैं? कौन सा भेद है? 6 का शब्दा लाटा, कौन सा है इसमें? शब्दा अलंकार। अलंकार का ये भेद है। ठीक है, शब्दा अलंकार इसका सही होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं दोस्तों? अलंकार के कितने भेद होते हैं? आपके सामने ये ऑप्शन है 10 11 12 15। तो 12 भेद होते हैं अलंकार के, अर्थालंकार के 12 भेद होते हैं। इनमें से रस के कौन सा भेद है? कौन सा रस का भेद बताइए? करुड़, रूपक, उल्लेख। तो करुड़, करुड़ जो है इसमें आपका। ठीक है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर मूर्धन्य बताना है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ड और ढ, ये स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण बताइए इसमें से। अल्प प्राण आपका पहला और तीसरा, यानी क और ग होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? पंचमाक्षर नासिक के होता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। ये हिंदी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? अयोगवाह तो पढ़े ही होंगे आप लोग, अंग और अह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में बताइए किस शब्द में द्वित व्यंजन है? द्वित व्यंजन, पुनः, उत्साह, इलाहाबाद, दिल्ली। तो दिल्ली में जो है दिल्ली, बिल्ली, पिल्ली, ये सब जो है द्वित व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? बताइए। इसमें घोष, सघोष सघोष होता है ना, तो घोष बताना है आपको। मौ इसका ऑप्शन सही होगा, सी वाला। ठीक है, तो सी जो है मौ घोष वर्ण है। अगला है कौन सा अमानक वर्ण है? सारे अमानक वर्ण, सारे वर्ण के प्रकार बताएंगे दोस्तों। भौ इसमें सही होगा। भौ कैसा है? अमानक वर्ण है। ठीक है, वर्ण के भी प्रकार होते हैं दोस्तों, कई प्रकार के होते हैं सारे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए। ये तो सबको पता होगा कि हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छ के ध्वनि जो है ये आएगी आपकी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। ठीक है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ज्यों वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है बताइए। ज्यों, ज और आपका इया, यानी बी ऑप्शन सही होगा इसका, हलंत वाला सही होगा। ठीक है, ज और इया। अगला है अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण इसमें कौन सा है, स होगा। स क्या है, अघोष है। बाकी इसमें अ, ज, ह ये सब सघोष वर्ण आते हैं। ठीक है। अगला है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान बताइए। घ का उच्चारण स्थान आपका है कंठ। घ घ बोली देखिए, कंठ से निकले घ। ठीक है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। जिन शब्दों के अंत में अ आए उसे हम अकारांत शब्द कहते हैं। इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अकारांत। आगे बढ़ते हैं। पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में उपसर्ग बताइए। पुरोहित, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है। इसका ऑप्शन होगा अव। ठीक है, पुरह, पुरह सॉरी। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत, तो क्या होगा इसको, अव। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अवनत में जो है अव है। ठीक है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी, आनी। ठीक है, सावधानी, ई जो होगा इसमें प्रत्यय होगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक बताइए। श्याम, पानी, बचपन, नदी। तो बचपन जो है इसमें भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बचपन भाववाचक है। शिव का विशेषण क्या है। शिव का विशेषण बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, शिवेश, शैल, शैव होगा इसका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं। भूतकाल के भेद बताइए। छः भेद होते हैं भूतकाल के। ठीक है, सारे बताऊंगा मैं आपको प्रकार उसका कितना कितना क्या क्या होता है। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। अपादान कारक की विभक्ति, अपादान कारक क्या होता है, से अलग होने के लिए होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, से वाला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यथार्थ में कौन सी संधि है। यथार्थ बताइए। दीर्घ, वृद्धि, गुण, इनमें से कोई नहीं, तो दीर्घ संधि है। यथार्थ में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए। आंसू, वर्षा, ठीक है, हाथी, बारात। तो इसमें वर्षा जो है वो आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, बाकी ये तद्भव है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतैक्य में कौन सी संधि है। मतैक्य में बताइए कौन सी संधि है। गुण, वृद्धि, दीर्घ या इनमें से कोई नहीं, तो इसका वृद्धि संधि होगा। मतैक्य तो पर ए की मात्रा है। ठीक है, वृद्धि संधि होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है बताइए। भारोपीय, इसका सी होगा आंसर। हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है बताइए। हिंदी भाषा का जन्म, ठीक है, लौकिक संस्कृत से, वैदिक से, पाली से, अपभ्रंश से। तो इसका सही आंसर अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वह अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। शुद्ध वर्तनी बताइए। देखिए इसमें कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, ये आपका सामने ऑप्शन आ गया, कृपा। ठीक है। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई का क्या अर्थ है। ठीक है, इसका अर्थ वही है कि जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। ठीक है, तो इसका जो होगा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जस दूल्हा तन बनी बराती बताइए। जस दूल्हा तन बनी बराती क्या होगा। सभी साथी एक ही जैसे, ये ऑप्शन सही होगा। सभी साथी एक ही जैसे। ठीक है, जैसे दूल्हा वैसे ही सब पहन के चले गए तो सभी साथी एक ही जैसे लगने लगे। ठीक है, तो इसका अर्थ यही होगा, सभी साथी एक ही जैसे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है बताइए। बेइंसाफ़ी, तो इंसाफ बे अलग अलग करिए। ठीक है, तो बे आएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बहाव बताइए। बहाव, आओ। ठीक है, आओ होगा। पुरोहित में उपसर्ग बताइए। पुरोहित, पुरह होगा, पुरह। पुरोहित में जो उपसर्ग होगा वो पुरह होगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो इसका सही होगा लावा। ठीक है, दिखावा में है, भुलावा में है, चढ़ावा में है, लावा में नहीं है। ठीक है, तो लावा इसका सही होगा। ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपकार। उपकार में उपसर्ग है। ठीक है, उपकार। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बताइए। प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विफल, धनिक, पुलक, अलग, तो धनिक होगा इसका। ठीक है।
निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए प्रत्यय किस में लगा हुआ है? सागर, जादूगर, नगर, इनमें से कोई नहीं। तो जादूगर होगा, जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए? उपसर्ग, उपकार, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक, ये सही होगा इसका। उपकार, उपकार में उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर्वाह, निर्वाह, बढ़िए, निर्वाह, तो निर आ रहा ना, तो निर इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, बताइए? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, अपमान, व्यायाम, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा, इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु में उपसर्ग क्या है? चिर आयु, चिर, चिर, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो चिरायु में जो उपसर्ग है वो चिर। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, बताइए? पराजय, ओढ़ना, अपवाद या प्रभाव। तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बाकी सब में उपसर्ग लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूह को जो प्रेजेंट न करे। लोग, वर्ग, गण, ये तो कर ही रहा। प्रेस नहीं होगा। ठीक है, प्रेस जो है समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए? पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम, पवित्र, अयाद संधि होगा। ठीक है, पवित्र में कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम जो संस्कृत भाषा से आए हैं। ठीक है, खेत, अजीब, कोट, उद्गम, तो उद्गम होगा इसमें, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला, पाठशाला यौगिक होगा। ठीक है, एक पाठ होगी, एक शाला, यौगिक शब्द है, दो शब्दों से मिल के बना है पाठशाला। तो जो दो शब्दों से मिल करके बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क वर्ण किसके योग से बना है, बताइए? क वर्ग किसके योग से बना है? डी ऑप्शन इसका सही होगा। हलंत वाला क और प्लस अ, क बन जाएगा। ठीक है, अगला है उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? ऑप्शन ये है आपके सामने। उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? व्यंजन, स्वर, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, बताइए दोस्तों? स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 25 होंगे। क वर्ग, प वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, ये सब मिला करके स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका 25 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स कौन सा व्यंजन है, बताइए? स ह, ये उष्म व्यंजन होते हैं। ये चार हैं, स ह, उष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है, बताइए? वर्ण संबंधी अशुद्धि, इसमें से कौन गलत लिखा हुआ है? अनुकूल गलत है, देखिए क पर इधर से मात्रा होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। अनुकूल, बी इसका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं, बताइए? लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि, नारी, गायिका सही, अनाथा से गोपी सही, नारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं? इसमें देखिए किस में हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो इसमें जो है क्या होगा? बुद्धिमान, बुद्धिमान एकदम सही है, हलंत इसमें से नहीं। ठीक है, तो डी होगा इसका ऑप्शन। अगला है। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं? चंद्र बिंदु देखिए किस में गलत लिखा हुआ? पहुँच, पहुँच वाले में पहुँच होना चाहिए, बाकी सब में चंद्र बिंदु है, उसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है, बताइए? इनमें से योजक चिन्ह बी वाला होगा। ठीक है, सारे चिन्ह पढ़ाएंगे, जब चिन्ह पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा सब चिन्ह कौन कौन से हैं। ठीक है, बहुत सारे चिन्ह होते हैं उसमें। ठीक है, 8-9 चिन्ह हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा उसको, तो पूरा वो तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, और देख करके आप बता सकते हैं कि कौन सा होगा योजक चिन्ह। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, बताइए? जातिवाचक से भाववाचक, तो इसका सही आंसर होगा बुढ़ापा। बुढ़ापा जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है, बताइए? समूह, तो सभा होगा। सभा क्या है? समूहवाचक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मिठास, सोना, ये तो होगा नहीं, तो ए सही होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है, बताइए? पुल्लिंग कौन सा है? इसमें पुल्लिंग जो है आपका गिलास, गिलास पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूँ पिस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो गेहूँ पिस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक है, गेहूँ पिस रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो ये तो हो गया ना, गेहूँ पिस रहा है में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक सकर्मक ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है, डिटेल जब पढ़ेंगे तभी आप पहचान पाएंगे उसमें कि क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? बताइए, कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ठीक है, इसमें जो है 4 ऑप्शन आपके सामने अभी आ रहा है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ऑप्शन आ गया है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, इसमें जो है मिश्र वाक्य में है और इसमें उपवाक्य भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला जो वीडियो मैं डालूँ तो तुरंत उसका आपको लिंक मिल जाए, तुरंत आपके उस पर मोबाइल पे आ जाए। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य कैसा है? ये मिश्र वाक्य है। की आ गया ना, की से जुड़ा हुआ मिश्र वाक्य आ जाएगा। ये कीवर्ड्स होते हैं, उसी कीवर्ड से आप पकड़ेंगे इसको कि इसमें कौन सा मिश्र है, कौन सा संयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह? देखिए, एक विराम चिन्ह से फिर से आ गया एक क्वेश्चन। अल्प विराम, अल्प विराम इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें जो होगा अल्प विराम, सॉरी ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अर्ध विराम। अर्ध विराम जो होगा इसमें डी होगा। देखिए, अर्ध विराम जो होगा आपका डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। देखिए, कोई भी चीज़ जब आश्चर्यचकित होती करके बोलते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है बताइए? विस्मय बोधक होता है, विस्मय जब आश्चर्यचकित होकर के। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। राम घर गया और उसने माँ को देखा का संयुक्त बनेगा। देखिए, बनाना है आपको, कैसे बनाएंगे? राम घर गया और उसने माँ को देखा, और से जुड़ जाएगा ये, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो ये 200 प्रश्न दोस्तों आपके ख़त्म हो गए। सी ऑप्शन होगा इसका। 200 प्रश्न समाप्त हुए आपके। ओके, थैंक